नमस्कार, जोहार, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने पार्लियामेंट अर्थात फ्रेंड्स संसद टॉपिक लेके आया हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और उसके साथ साथ मैं पूरे टॉपिक को समझाऊंगा कैसे ये बना है, क्या होता है। अर्थात फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं भारत के संसद के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप लोग मैं ये बताना चाहता हूँ, तो भारत के संसद को संसद ही कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है भारत के संसद को क्या कहते हैं, तो भारत के संसद को संसद कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और इसे इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पार्लियामेंट। उसी प्रकार फ्रांस के संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रांस? नेशनल असेंबली कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अब अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले, इससे पहले वीडियो में मैंने पूरे आर्टिकल के बाद जिक्र किया था। एक ट्रिक में बताया था, सरला या फिर सरल याद कर सकते हैं। देखिए, आर्टिकल नंबर 79 आपका संसद के बारे में बोलता है। आर्टिकल नंबर 80 राज्यसभा और आर्टिकल नंबर 81 लोकसभा। अर्थात फ्रेंड 79, 80 और 81 आप लोगों को क्लियर हो गया। एक ट्रिक याद कर सकते हैं, सरल। 7 से अर्थात 79 आर्टिकल आपका संसद को शो करता है और 80 आपका राज्यसभा को और 81 नंबर लोकसभा को। भारत में एक संसद है, आर्टिकल नंबर कितना के तहत होगा फ्रेंड्स? आर्टिकल नंबर हो गया 79 के तहत। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, भारतीय संसद आर्टिकल नंबर 79 से लेके 122 तक है, अर्थात 122 तक है। देखिए, भारतीय संसद के 3 भाग होते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संसद के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के राष्ट्रपति एक संसद के अंग होते हैं। एज वेल एज राज्यसभा होते हैं फ्रेंड्स, राज्यसभा भी होते हैं इसके। और उसके साथ साथ लोकसभा होते हैं। अर्थात फ्रेंड्स, भारतीय संसद के कुल 3 भाग होते हैं। ये क्वेश्चन बनता है। तो भारतीय संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल। इसमें आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, लोकसभा लोकसभा जो होता है, लोकसभा का आर्टिकल नंबर 81 होता है, राज्यसभा का 80 होता है। और आपका संसद का होता है 79 और आर्टिकल नंबर 52 से लेके 61 के बीच में होता है आपका प्रेसिडेंट। क्लियर है? तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आर्टिकल नंबर 79 स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, बने रहिएगा आप लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट नाउ। भारतीय संसद के 3 भाग होते हैं। तो भारतीय संसद के 3 भाग होते हैं फ्रेंड्स। पहले होते हैं राष्ट्रपति, सेकेंड होते हैं राज्यसभा और थर्ड होते हैं लोगों का सदन, अर्थात जिसे लोकसभा कहते हैं। क्लियर है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। अब देखिए, आर्टिकल नंबर 81 अर्थात फ्रेंड्स लोकसभा के बारे में शो करता है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज फिक्स एट 52। यानी कि फ्रेंड्स, भारत के लोकसभा में मैक्सिमम 552 सदस्य होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी वर्तमान समय कुल 550 ही हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि संशोधन नंबर 104 नंबर, अर्थात संशोधन नंबर, संविधान संशोधन नंबर 104 के तहत एंग्लो सदस्य को हटा दिया गया। अर्थात फ्रेंड्स, अब भारत में ना ही आपका एंग्लो इंडियन होंगे और ना ही तुम्हारा आपका विधानसभा में होंगे। अर्थात फ्रेंड्स, 550 है लोकसभा का कुल अध्यक्ष सदस्य। ठीक है, तो लोकसभा का अधिकतम संख्या जो है तो फ्रेंड्स, नए करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आप 550 है। इसमें 2 जो थे ना आपका एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। संशोधन नंबर आपका 104 के तहत, इसे ध्यान में रखेंगे आप लोग। वर्तमान लोकसभा में 545 सदस्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब ये 2 एंग्लो इंडियन होते थे। लोकसभा के लिए योग्यता, क्वालिफिकेशन, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 25 ईयर्स। अर्थात फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका ये होना चाहिए कि मस्ट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, अर्थात फ्रेंड्स भारत को होना चाहिए और वह 25 का एज पार कर चुका। अर्थात फ्रेंड्स, आप भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए 25 ईयर्स। इससे यह कहा जा सकता है। क्लियर है? क्योंकि लोकसभा के सदस्य ही आपका प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्लियर है? भारत के संसदीय क्षेत्र में एक पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। यानी कि भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र में आपका एक रजिस्टर्ड मतदाता होना चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स? लाभ का कोई भी कार्यालय में शामिल नहीं होना चाहिए। अर्थात फ्रेंड्स, लाभ का कोई भी कार्यालय में शामिल नहीं होना चाहिए। ये होता है राष्ट्रपति बनने के लिए। अब देखिए, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी अर्थात लोकसभा के अध्यक्ष। तो लोकसभा के अध्यक्ष, सबसे पहले ध्यान रखिए, आर्टिकल नंबर 93 ये बोलते हैं कि लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं, जिसे बोलते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? लोकसभा के अध्यक्ष। अब देखिए मैं बताता हूँ, द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम एमॉन्ग्स इट्स मेंबर। अर्थात फ्रेंड्स, लोकसभा सदस्यों को अपने ही बीचों में चुने जाते हैं। अर्थात फ्रेंड, लोकसभा के अध्यक्ष को अपनों ही बीचों में, अर्थात जितने आपका लोकसभा के सदस्य होते हैं, अर्थात मान लीजिए 545 सदस्य हैं, तो उन्हीं 545 में किसी एक को भी चुना जाता है। क्लियर हुआ? अध्यक्ष लोकसभा सदस्य द्वारा अपने बीच में चुने जाते हैं। अध्यक्ष द्वारा चुनाव की तिथि राष्ट्रपति तय करती है। अर्थात फ्रेंड्स,
अध्यक्ष द्वारा चुनाव की तिथि को कौन तय करते हैं? राष्ट्रपति। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, वर्तमान समय में अभी भारत में 17वां लोकसभा चल रहा है। कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? 17वां। तो इसका जो अध्यक्ष है, अर्थात 17वां लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह ओम बिरला है फ्रेंड्स। कौन है? ओम बिरला। इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, ओम बिरला। तो ये ओम बिरला जो है ना, ये आपका ध्यान रखिएगा, ओम बिरला। ये मध्य प्रदेश से सांसद से एमपी है, मध्य प्रदेश से। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा है। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, आर्टिकल नंबर 93। He can be removed by a resolution passed by a majority of member of Lok Sabha, however only after giving him a 14 days notice। अर्थात फ्रेंड्स कहने का तात्पर्य ये हुआ, उन्हें लोकसभा सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया सकता है। अर्थात फ्रेंड्स लोकसभा के अगर सदस्य अगर चाहेंगे तो लोकसभा के स्पीकर को हटा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुमत होना चाहिए। क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? बहुमत होना चाहिए। हालांकि इस हेतु उन्हें 14 दिन पहले नोटिस किया था। अर्थात फ्रेंड्स लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने से पहले उसे 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। ठीक है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देते हैं। अगर फ्रेंड्स आते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देते हैं, तो ध्यान रखिएगा वह उपाध्यक्ष को देते हैं। किसे देते हैं फ्रेंड्स? उपाध्यक्ष को देते हैं। ये भी ध्यान में आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब क्या लिख रहा है देखिए। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, आर्टिकल नंबर 93। देखिए क्या लिख रहा है, सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिएगा, ही प्रेसिडाइड्स ओवर ज्वाइंट सिटिंग। तो फ्रेंड्स ज्वाइंट सिटिंग एग्जाम में बनता है ये। तो ज्वाइंट सिटिंग जो होता है देखिए, ही प्रेसिडाइड्स ओवर अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अर्थात फ्रेंड्स ये राज्यसभा और लोकसभा, अर्थात फ्रेंड्स जो राज्यसभा होते हैं और लोकसभा दोनों के सदस्यों को बुला सकते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त बैठक बोलते हैं। तो आर्टिकल नंबर ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ, संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक की देखिएगा, ध्यान में क्या लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। इस तरह की बैठक राष्ट्रपति द्वारा किसी बिल पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध समाप्त करने के लिए बुलाया जाता है। तो क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आता है कि संयुक्त बैठक, ध्यान दीजिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। संयुक्त बैठक जो होता है उसकी बैठक के लिए आदेश कौन देता है? तो फ्रेंड्स बैठक के लिए जो बुलाया जाता है वह राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? अर्थात राष्ट्रपति नोटिफाइड करते हैं आपका राज्यसभा के सदस्य को और लोकसभा के सदस्य को। पर इसका जो अध्यक्षता होते हैं, इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। क्लियर हो फ्रेंड्स? अब इसमें ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल नंबर 108 होते हैं। अर्थात फ्रेंड्स संयुक्त बैठक, अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल से संयुक्त बैठक होती है, तो संयुक्त बैठक जो होती है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 108 के तहत होती है। और ये जो लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स आता है आपका, ज्वाइंट सिटिंग जो है किस आर्टिकल में होता है? तो 108। और किस संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब इसको बुलाते कौन है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। इसे ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, देखिए इसमें सब शामिल होते हैं लेकिन इसमें उपराष्ट्रपति शामिल नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति शामिल नहीं होते हैं। अगर शामिल होते भी हैं तो वह अपना वोट नहीं देते हैं, क्योंकि वह ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं ना ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ये इंपॉर्टेंस ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, आर्टिकल नंबर 93। द स्पीकर डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट एंड इट्स डिसीजन ऑन द क्वेश्चन इज फाइनल। अर्थात फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 110 ध्यान दीजिएगा, 110, आर्टिकल नंबर 110। देखिए स्पीकर तय करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। अर्थात फ्रेंड्स कोई बिल मनी बिल है या नहीं कौन तय करता है? तो स्पीकर। ध्यान रखिएगा, स्पीकर तय करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। इस सवाल पर उसका निर्णय अंतिम होता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, कम्पिटिटिव एग्जाम में। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष लेता है। और वर्तमान समय लोक अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? ओम बिरला है। किस नंबर के हैं? तो ये 17 नंबर के। कहाँ से है? तो मध्य प्रदेश के एमपी से। अर्थात फ्रेंड्स सागर नाम है, सागर विधानसभा, सागर लोकसभा से ये एमपी बने हुए हैं। ठीक है, तो मनी बिल है या नहीं इसका अंतिम निर्णय कौन लेते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट। He cannot vote in the first instance, through he can vote in the events of the tie when his removal motion is under consideration। अर्थात फ्रेंड्स वह पूर्व में मतदान नहीं कर सकता। अर्थात फ्रेंड्स वह पहले मतदान नहीं कर सकते, हालांकि मत बराबरी की स्थिति में वोट दे सकते हैं। अर्थात फ्रेंड मान लीजिए कि ज्वाइंट सिटिंग है तो उसमें वह पहले वोट नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका इक्वल होते हैं तो उसमें वह वोट दे सकते हैं। जब उनको हटाने पर विचार किया जाता है तो वह कार्यवाही में भाग ले सकता है। अर्थात फ्रेंड्स अगर
उसे हटाते हैं तो वह कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और बोल भी सकता है, तथा मत बराबरी की स्थिति ना भी हो तो वह वोट दे सकता है। क्लियर है? किंतु वह उस मामले में अध्यक्ष नहीं रह सकता है। यानी कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स, वह पूर्व में मतदान नहीं कर सकता है। यानी कि मान लीजिए कि ज्वाइंट सीटिंग हो रहा, तो पहले मतदान नहीं करेगा, पहले वो मतदान नहीं करेंगे। हालांकि मत बराबरी की स्थिति में वोट दे सकता है। अगर वोट बराबर हो गया तो वह वोट दे सकता है। जब उनको हटाने पर विचार किया जाए तो वह कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल भी सकता है, तथा मत बराबरी की स्थिति में ना भी हो तो वह वोट दे सकता है। ठीक है, यानी वोट दे सकता है किंतु वह उस मामले में अध्यक्ष नहीं हो सकता है। ठीक है, ये इसका तात्पर्य है। अब देखिए क्या लिख रहा है, हाउ एवर ही मोशन कैन बी पास्ड बाय एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी ओनली एंड कैन बी कंसिडरेटेड ओनली इफ इट हैज द सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर। हालांकि उनका प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से पारित किया जाता है और यह तभी माना जा सकता है जब कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन हो। तो फ्रेंड्स, उसे हटाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए होता है। क्लियर है? देखिए अब यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स आ रहा है, कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जीवी मावलंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अर्थात फ्रेंड्स, देखिए ध्यान दीजिए, जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर जो है ना, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। और वर्तमान समय कौन है? ओम बिरला। कौन है फ्रेंड्स? ओम बिरला। क्लियर? किस नंबर के? 17 नंबर के। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी अवधि तक कार्य करने वाले लोकसभा के अध्यक्ष रहे बलराम जाखड़। बलराम जाखड़। तो फ्रेंड्स, बलराम जाखड़ जो थे ना, सबसे लंबे टर्म तक, अर्थात फ्रेंड्स सबसे लंबे टर्म तक के लिए बोलेगा तो बलराम जाखड़ थे। ठीक है, ये भी ध्यान में आप लोग रखिएगा, बलराम जाखड़। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्या लिख रहा, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी, देयर is also a post speaker known as a speaker pro tem appointed by the president himself. He is usually the oldest member of the last Lok Sabha and he presides over the first session of the incoming Lok Sabha president's administration him the oath। अर्थात फ्रेंड्स, कहने का अर्थ ये हुआ, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर के नाम से जाना जाता है। अर्थात फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जिसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। क्या कहते हैं फ्रेंड? प्रोटेम स्पीकर। ध्यान दीजिएगा, प्रोटेम स्पीकर। मैं इसके बारे में समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर के नाम से जाना जाता है। वह आमतौर पर अंतिम लोकसभा का सबसे, देखिएगा फ्रेंड, वह आमतौर पर अंतिम लोकसभा का सबसे पुराना सदस्य होता है और वह आने वाली लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति द्वारा उन्हें शपथ दिलाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहले है प्रोटेम। यहाँ पे समझिएगा अर्थ में क्या बता रहा हूँ, प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर का अर्थ क्या होता है? देखिएगा, जैसे फ्रेंड्स अभी वर्तमान समय में लोकसभा जो चल रहा है वह 17वां लोकसभा चल रहा है। कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? 17वां लोकसभा चल रहा है। ठीक है, इससे पहले था 16वां लोकसभा। ठीक है, तो 16वां लोकसभा जब समाप्त हो गया तो ये जब नया स्टार्ट हुआ, अर्थात 17वां जब स्टार्ट हुआ ना, तो इसकी अध्यक्षता तो अभी कोई किया नहीं था। तो सबसे पहले राष्ट्रपति जो आपका 16वें लोकसभा तक, अर्थात फिर 16वें लोकसभा तक, और उससे पहले भी जो सबसे पूर्व जो आपके सांसद थे अर्थात एमपी थे, उनको प्रोटेम स्पीकर चुनते हैं। प्रोटेम स्पीकर वो होते हैं जो अल्प समय के लिए चुने जाते हैं, उसे राष्ट्रपति चुनते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर चुने गए। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, प्रोटेम स्पीकर धीरे धीरे सभी को वो क्या करेंगे ना, जितने आपका सांसद आए अर्थात फ्रेंड जितने एमपी आए, सभी को वो ओथ दिलाएंगे, अर्थात सभी को शपथ दिलाएंगे। ये आपका क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका शपथ नहीं होता है। लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। क्यों नहीं होता, अब मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ध्यान में रखिएगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष का जो होता है ना, शपथ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, वह एक जस्ट लाइक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में होता है। अर्थात फ्रेंड्स वह एक सांसद होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? वह सांसद होते हैं। इस वजह से उसका स्पेशल नहीं होते, वह जस्ट लाइक एक सांसद के रूप में ही वह शपथ लेते हैं, इसलिए उसका अलग से नहीं होता है। क्लियर है? और याद रखिएगा, जितने आपके नए सांसद आते हैं अर्थात एमपी आते हैं, उनको जो शपथ दिलाने का जो काम करते हैं उसे करते हैं प्रोटेम स्पीकर। ध्यान दीजिए कंसेप्ट ये, मान लीजिए कि नया लोकसभा का सत्र स्टार्ट हुआ तो उसमें प्रोटेम स्पीकर चुना गया। अब किससे चुना जाएगा, मैं आप लोग को बताया हूँ। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर के नाम से आता है। वह आमतौर पर अंतिम लोकसभा का सबसे पुराना सदस्य होता है। तो प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति इसको मान ली चुन लिया। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। तो इस बार का जो प्रोटेम स्पीकर चुना गया अर्थात 17वीं लोकसभा का, ध्यान दीजिएगा,
डॉक्टर बीरेंद्र कुमार को चुना गया था, डॉक्टर बीरेंद्र कुमार को चुना गया था। ठीक है, यह राजस्थान के कोटा से विधायक थे। तो इसे यानी कि डॉक्टर बीरेंद्र कुमार को राष्ट्रपति अपॉइंट किया, अर्थात शपथ दिलवाएं। ठीक है, डॉक्टर बीरेंद्र कुमार को रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाएं। अभी प्रोटेम स्पीकर बने कुछ समय के लिए। अभी जितने सांसद थे, अर्थात जितने लोकसभा 17वें लोकसभा के लिए जितने नियुक्त एमपी हुए, उसको क्या करवाए फ्रेंड्स, ये शपथ दिलवाएं। ठीक है, ये होता है कंसेप्ट। और ध्यान रखिएगा, दो चीज मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। 16वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर जो था, तो याद रखिए कमलनाथ थे, जो मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री थे, जी कमलनाथ थे। ठीक है, और 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर जो थे वह एन वीरेंद्र कुमार थे, एन वीरेंद्र कुमार, जो आपका राजस्थान से है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब इसके साथ साथ मैं एक और कंसेप्ट बता देता हूँ। देखिएगा, 16वीं लोकसभा का जो आपका लोकसभा अध्यक्ष बने वह आपका थे सुमित्रा महाजन थे। कौन थे फ्रेंड्स? सुमित्रा महाजन थे। इसे इसे ध्यान रखिएगा, सुमित्रा महाजन थे। ठीक है, अब उसके साथ साथ 17वीं जो लोकसभा है उसका जो अध्यक्ष बने वो ओम बिरला बने, ओम बिरला। इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक सुमित्रा महाजन है, ये ओम बिरला। सुमित्रा महाजन जो थे भारत के दूसरे महिला लोकसभा अध्यक्ष बने थे। ठीक है, फर्स्ट मीरा कुमार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लोकसभा के पीठासीन देखिए लोकसभा अध्यक्ष, देखिए अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों के बीच में ही चुने जाते हैं। अर्थात फ्रेंड, लोकसभा की तरह उपाध्यक्ष भी जो ना लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों के बीच में ही चुने जाते हैं। और वर्तमान समय लोकसभा के उपाध्यक्ष कोई नहीं है। ठीक है, इसका नियुक्ति नहीं हुआ, मैं ये बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। लोकसभा उपाध्यक्ष, देखिए क्या लिखा है, द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द डिप्टी कमिश्नर इज फिक्स्ड बाय द स्पीकर, द रिमूवल प्रोसेस इज सेम एज दैट ऑफ अ स्पीकर एंड ही ऑफर्स हिज रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्पीकर टू द लोकसभा। अर्थात फ्रेंड्स, कहने का ये हुआ, लोकसभा के चुनाव की तिथि लोकसभा के अध्यक्ष तय की करती है, और अध्यक्ष का जो डेट होता है वह राष्ट्रपति तय करते हैं, और उपाध्यक्ष का जो है वह अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही होती है, और वह लोकसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देते हैं। इसे ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, यानी लोकसभा के उपाध्यक्ष किसे इस्तीफा देते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को। और अध्यक्ष किसे देते हैं? उपाध्यक्ष को। गिव एंड टेक रूल है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब ध्यान दे देंगे आप लोग। लोकसभा उपाध्यक्ष, वह अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। देखिए देखिए, मान लीजिए कि ना लोकसभा के अध्यक्ष नहीं है, देखिए तो अनुपस्थिति में वह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा, आर्टिकल नंबर 108 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष अनंत संयम आयंगर थे। ध्यान में रखें, काफी महत्वपूर्ण है। तो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत संयम आयंगर थे, अनंत संयम आयंगर थे। ठीक है, देखिए आर्टिकल नंबर 74 क्या कहता है फ्रेंड्स, देखिएगा काफी महत्वपूर्ण है ये। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद का गठन किया था। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए किसका गठन किया था? मंत्रिपरिषद का, आर्टिकल नंबर 74 के तहत। देखिएगा क्या लिख रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, ही शैल बी अ काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड ऑफ एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एट सच अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। तो मंत्रियों की एक परिषद होगी, मंत्रियों की फ्रेंड्स एक परिषद होगी जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसके जो प्रमुख होते हैं, अर्थात मंत्रियों के जो प्रमुख होते हैं उसे बोलते हैं प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देंगे। वे अपने कार्यों को वह अपने कार्यों के प्रयोग में ऐसी सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 44 जो है ना, वह राष्ट्रपति को सहायता अर्थात सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की अध्यक्ष गठन करता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 75 काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा है फ्रेंड्स। देखिए, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट and the other ministers shall be appointed by the president on the advice of the प्राइम मिनिस्टर। अर्थात फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्वारा, आर्टिकल नंबर 75 ये बोलता है, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्त किया जाता है। अर्थात देखिए, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। इसे ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नियुक्ति होता है। इसे ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नियुक्ति होती है। फिर से सुनिएगा, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाएंगे और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात सबसे पहले प्रधानमंत्री को जो नियुक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति कराते हैं, और राष्ट्रपति जो है ना प्रधानमंत्री की सलाह पर और भी अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। ठीक है,
अब देखिए क्या लिखता है 75, देखिएगा द टोटल मेंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट बी एग्जिस्ट 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। अर्थात फ्रेंड्स देखिए, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये आपका जो बना था ये 1992 में ये रूल बना था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो मंत्रिपरिषद में सुनिएगा ध्यान से, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना होना चाहिए? 15%, ठीक है। लेकिन दिल्ली में जो होती है वह 10% होती है। अब ध्यान दीजिएगा, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अर्थात फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री पद धारण करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति के ही द्वारा ही आपका मंत्री पद का धारण करेंगे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। अर्थात फ्रेंड्स, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। अर्थात क्वेश्चन ये आता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेवार होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के प्रति, ठीक है। संसद के सत्र यानी द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ए सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज द पीरियड स्पैनिंग बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ अ हाउस एंड इट्स प्रोपोगेशन। द टाइम पीरियड बिटवीन द प्रोपोगेशन ऑफ ए हाउस एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द न्यू सेशन इज कॉल्ड रिसेस। अर्थात फ्रेंड्स देखिए, समझिएगा, संसद का एक सत्र सदन की पहली बैठक और लोकसभा के विघटन अर्थात लोकसभा भंग के बीच की अवधि है। अगर क्वेश्चन आता फ्रेंड, संसद का एक सत्र सदन की पहली बैठक और लोकसभा के विघटन के बीच की अवधि है। संसद का सत्रवासन और इसके पुनः नए सत्र का आरंभ के बीच की अवधि को अवकाश कहते हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज पॉइंट समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। संसद का एक सत्र सदन की पहली बैठक और लोकसभा के विघटन के बीच की अवधि है। संसद की सत्रवासन और इसके पुनः नए सत्र के आरंभ के बीच की अवधि को अवकाश कहते हैं। फ्रेंड्स समझिएगा आप लोग, मान लीजिए एक नए सत्र का आयोजन हो रहा, तो आयोजन जो करेगा और इसका जो समाप्ति करेगा, ध्यान दीजिएगा, आयोजन अर्थात जो स्टार्ट करते हैं, जो अंत करते हैं, ये दोनों जो होता है ना, वह राष्ट्रपति के अनुसार ही होता है, अर्थात राष्ट्रपति पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर बीच टाइम हम लोग को लोकसभा को बंद करना है, बीच टाइम लोकसभा को एग्जिट करना है, तो वह जो होते हैं परमिशन जो होता है वह लोकसभा के अध्यक्ष पर निर्भर करते हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर बीच टाइम आपको लोकसभा को बंद करनी है या एग्जिट करना है तो वह लोकसभा के अध्यक्ष पर डिपेंड करेगा। लेकिन स्टार्टेड और अंत जो होता है वह आपका हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था ये। संसद के सत्र देखिए, भारतीय संसद के मुख्यतः 3 सत्र होते हैं। पहला होता है, देखिए, देयर आर यूजुअली 3 सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, द बजट सेशन, द मानसून सेशन, द विंटर सेशन। तो फ्रेंड्स, बजट सेशन जो आपका फरवरी से मई के बीच चलता है, मानसून सेशन जो है जुलाई से सितंबर के बीच चलता है, और शीतकालीन जो होता है नवंबर से दिसंबर के बीच में। सबसे जो लंबा जो चलता है उसे बोलते हैं, तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा, बजट सत्र बोलते हैं। और सबसे जो कम समय के लिए चलता है वह विंटर सेशन चलता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएंगे आप लोग, और 2 संसदों के बीच जो अधिकतम गैपिंग होता है फ्रेंड्स 6 महीना हो सकती है, ठीक है। संसद के सत्र, द बजट सत्र देखिएगा, द बजट सेशन फरवरी टू मई इज द लॉन्गेस्ट एंड विनर सेशन इज द शॉर्टेस्ट। यानी बजट सत्र सबसे लंबा और शीतकालीन सत्र सबसे छोटा होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया इसलिए मैं यहीं पे एग्जिट करना चाहता हूँ। अगले वीडियो में पूरे ऑपरेशन के साथ एक क्लास स्टार्ट करूँगा। तो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।